हमारे साथ बुखारी साहब हैं, ये कस्टम के साथ इनका ताल्लुक है। ये असलहा जो यहाँ से पकड़ा गया था, ये हमें उसके बारे में डिटेल बताएंगे। बुखारी साहब, ये वैसे असलहा पकड़ा कैसे था आपने? वैसे हैरान कुन बात है वैसे। हाँ जी, ये इस तरह की जी अफगान तरफ से ये जो टोमेटो थी, टोमेटो की लोडेड गाड़ी थी। तो यहाँ पे ये है कि स्कैनर हमारे साथ लगा हुआ है। ठीक है। तो एक तो स्कैनर जब उसको सस्पेक्ट कर देता है तो फिर उसको हम मैनुअली भी चेक करते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली स्कैनर ने इसको, इसकी बॉडी जो थी उसको सस्पेक्ट कर दिया था। ठीक है। फिर हमने इसको इसकी बॉडी जो थी वो डबल थी उसकी। ठीक है। तो टोमेटो से इसको अनलोड करवाया पहले तो। टमाटरों के नीचे छुपाए हुए थे। ये बंदूक सारी जी उसमें टोमेटो के नीचे थी, केविटीज में थी, खाने उसमें बने हुए थे। फिर उसको हमने तोड़ा, वेल्ड के साथ तोड़ा उसको। वेल्ड किया हुआ था। उसके ऊपर जो था वो शीट लगी हुई थी। फिर उसके अंदर खाने बनी हुई थी, केविटीज बनी हुई थी, उनसे हमने इसको डिटेक्ट किया जी। तो ये बेसिकली स्कैनर नहीं किया। स्कैनर नहीं किया। अगर स्कैनर ना होता तो क्या था ये? हाँ, तो स्कैनर के ये फायदा तो हो गया कि स्कैनर के साथ कि उसने सस्पेक्ट कर दिया था उसको। तो ये बंदूकें हैं कितनी और राइफल्स हैं, बंदूकें हैं, कहाँ से आई हुई, कितने की होगी? 34 जो है ये टर्की मेड है, 12 बोर के हैं। 34 जो है, और ये 12 बोर है। 12 बोर है, ये 12 बोर उसको कहते हैं ना। ठीक है। और 3 इसमें जो है ना अमेरिकन है, पंप एक्शन वाली है। ठीक है। वो जो पंप एक्शन दिखा ना, पंप एक्शन वाली है। ओह, ये वाली, इसको है पंप एक्शन इसको। और ये अमेरिकन है। और ये जो करीब लोग होते हैं उनको मारने के लिए होते हैं। ये इससे शिकार भी करते हैं लोग। और ये है रशियंस। ये तो बाकायदा 12 बोर की बंदूक है जो होती है ना, 12 बोर शॉटगन है जिसको कहते हैं। तो ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो रशियन असला था वो बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अमेरिकन असला बिक रहा है, और इसके अलावा जो और दूसरे असले हैं वो भी बिक रहे हैं। बस ज्यादातर फॉरेन मेड जितनी भी है वहां पे मिलते हैं। तो ये एक तो आपने पकड़ लिया, और जो चला गया पाकिस्तान उसका क्या बनेगा? अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब से स्कैनर लगा हुआ है ना, तो एक दफा पहले भी अटेम्प्ट हुआ था, वो भी वेजिटेबल्स में हुआ था, और उसमें भी कैविटीज बनी हुई थी, और वो भी हमने डिटेक्ट किया था मुझसे पहले। ठीक है। अच्छा, ये बताएं अब तक कितना असला आपने रिकवर किया? यहाँ पे हमने ये दूसरा केस है जो यहाँ पे। इससे पहले भी एक हुआ था, मुझसे पहले हुआ था, और ये मेरे। और जो असलहा लेके आता है उसके साथ क्या करते हैं आप? उसको हम गिरफ्तार कर लेते हैं, बाकायदा जो एक्ट है उसके खिलाफ हम FIR कर देते हैं, को पकड़ लेते हैं। और कितनी सजा होती है उसको? सजा तो जी कोर्ट देते हैं उसको ना, तो उम्र कैद भी उसमें हो सकती है, उसमें 10 साल भी कैद हो सकती है। अफगान नेशनल था, और अफगान नेशनल को पाकिस्तान के अंदर ट्रायल किया जाता है। बिल्कुल ट्रायल किया जा सकता है, पाकिस्तान का कानून तोड़ा है ना जी। तो ये फरमाइए कि अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा नेटवर्क होता होगा। तो कोई नेटवर्क आपने पकड़ा है इसका जो असला ला रहा है पाकिस्तान में बेच रहा है? बड़ा काम है, पूरा एक नेटवर्क है सर। उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसमें 10 बंदे उसके ऑलरेडी जो है ना सर, वो भी 10 और लोग भी थे, और वो सारे असला का कारोबार करते हैं पाकिस्तान के अंदर। डीलर जो इनके आगे सबसे बड़ी करने वाले जी। तो ये तो बड़ी बात है जी वैसे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो असला लेके आएगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर ट्रायल हो सकता है, जेलों के अंदर है। और जो कंपनीज ये काम करती हैं सर, जो फर्ज करें कि एक ट्रक है किसी कंपनी का होगा ना सर, और जो पीछे को फर्म होगी जिसने टमाटर वहाँ पे भेजे होंगे, जो पाकिस्तान के अंदर खरीदने वाला होगा वो भी टमाटर खरीदने वाला होगा, उन कंपनीज का क्या करते हैं? अक्सर उन लोगों को जी पता नहीं होता, क्योंकि वो तो मंडी से वो ये पहले से इन्होंने एक केविटीज बनाई होती हैं, उसमें असला इन्होंने रखा होता है, और वो इसी का फायदा उठा के कि चले जी तो पेरिशेबल आइटम है और उसकी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी, किसी का वो नहीं होगा, तो वो इसी का वो फायदा उठाते हैं। और इस तरह मंशियात भी आती हैं उनके अंदर, ट्रकों के अंदर मंशियात भी अगर हो जाए तो उसको भी हम स्कैनर के जरिए या कोई मैनुअल अगर इंफॉर्मेशन हो तो बिल्कुल उसको भी स्कैनर उसको डिटेक्ट कर सकती है सर। उसको तो थोड़ी चीज नॉर्मल आ जाए जी ना, वो तो एबनॉर्मलिटी भी है, अगर उसको कुछ एबनॉर्मल आ जाए तो उसको हम। तो कितने एक पकड़ लिया आपने अब तक मंशियात? जैसे कि चर्स होती है मेरा ख्याल से, चर्स ज्यादा तकरीबन कोई 50,000 जी किलो चर्स किलो जी, और हेरोइन जी, और आइस पकड़ लिया जी। हाँ, नारकोटिक्स जो बड़ी बात है ये तो। इसका मतलब ये इसका रास्ते को रोका जा रहा है आप ये जी। अभी तो काफी सख्त हो गए सर, चेकिंग सख्त हो गई है ना जी, बिल्कुल। अभी तो बाढ़ भी लगे है, तो अभी तो आने लेकिन आपका काम बड़ा मुश्किल है वैसे माशाल्लाह। बुखारी साहब का काम वाकई बड़ा मुश्किल है, और ये मेरा ख्याल है जो उन्होंने किया है वाकई रिमार्केबल है, और इनको सलाम पेश करना चाहिए कि मैनुअल तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, और उसके बावजूद एक छोटे से बॉर्डर के अंदर अगर इतना बड़ा काम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कस्टम को सलाम पेश करना चाहिए। बुखारी साहब, आपका बड़ा ही काम है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और इस्तिताअत दे और आप इस किस्म के कम से कम इस बॉर्डर को महफूज कर लें।